जब दुनिया खत्म हो रही थी, उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। उसे लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा डेंजर मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि इंसान खुद होते हैं। और उस दिन उसकी जिंदगी ने सब कुछ खो दिया। 10 दिन बाद दुनिया कंप्लीटली चेंज होने वाली थी, स्काई फटने वाली थी और वहां से अननोन गेट्स ओपन होने वाले थे। उन गेट्स के अंदर से आने वाले थे ऐसे मॉन्स्टर्स जिनके सामने मॉडर्न दुनिया की कोई वैल्यू नहीं थी। सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती, गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो जाती और इंसान सिर्फ एक चीज बन जाता, प्रे। सर्वाइवल ही सब कुछ बन गया था। और इस नए वर्ल्ड में पावर ही सबसे बड़ा रूल था। पिछली लाइफ में वो एक नॉर्मल इंसान था, न कोई स्पेशल टैलेंट, न कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर। सिर्फ एक चीज थी उसके पास, ट्रस्ट। उसने कुछ लोगों के साथ टीम बनाई थी, उनके साथ लड़ता था, उनके साथ खाता था और उनके लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल देता था। धीरे धीरे उनकी टीम स्ट्रांग होती गई और एक दिन उसे एक रेयर स्किल मिला। एक ऐसा स्किल जो बाकी सबसे अलग था, एक हिडन पावर जो अगर ग्रो हो जाता तो वो सबसे पावरफुल बन सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, उसकी स्ट्रेंथ बाकी लोगों के लिए थ्रेट बन गई। उनके दिमाग में डाउट आने लगा, अगर ये इतना पावरफुल बन गया तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और उस दिन उन्होंने एक डिसीजन लिया। फाइनल बैटल के टाइम, जब एक जायंट मॉन्स्टर के सामने सब हेल्पलेस थे और सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस थी, टीम लीडर ने धीरे से बोला, अगर इसे सैक्रिफाइस कर दिया तो हम बच सकते हैं। 1 सेकंड के लिए सब चुप हो गए, फिर एक एक करके सबने हां कर दिया और बिना उसे बताए उसके अपने दोस्त उसे पीछे से धाकेल देते हैं सीधा मॉन्स्टर के सामने। वो शॉक में था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो चिल्लाता रहा, उनका नाम लेता रहा, हेल्प के लिए पुकारता रहा, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त उसने समझ लिया कि ट्रस्ट एक इल्यूजन है और दुनिया में सिर्फ एक रूल है, या तो तुम किसी को यूज करो या कोई तुम्हें यूज करेगा। और फिर मॉन्स्टर ने उसे क्रश कर दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन उसकी स्टोरी वही खत्म नहीं हुई। जब उसने आंखें खोली, उसने अपने आप को जिंदा पाया। वो कंफ्यूज था, कुछ सेकंड्स तक उसे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ, वो वापस आ चुका था। टाइम रिवर्स हो गया था और अब वो खड़ा था अपोकलिप्स शुरू होने से एग्जैक्टली 10 दिन पहले। इस बार उसकी आंखों में दार नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, कोल्ड डिटर्मिनेशन। उसने धीरे से बोला, इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार मैं उन सबको खत्म करूंगा। जी, उसने तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट किया। उसे पता था कौन से लोकेशन पर फर्स्ट डंजन ओपन होगा, कौन से बॉस के पास रेयर आइटम होगा, कौन से स्किल सबसे ब्रोकन है अर्ली स्टेज में, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से लोग उसे बिट्रे करेंगे। वो अकेला ही सब जगह जाने लगता है, हिडन डंजन्स क्लियर करता है, रेयर वेपन्स कलेक्ट करता है और अपनी पावर को साइलेंटली ग्रो करता है। बाहर से वो अब भी सेम वीक इंसान लग रहा था। लोग उसे इग्नोर करते थे, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ऑलरेडी उनसे 10 स्टेप्स आगे चल रहा है। इस बार वो गेम खेल रहा था और बाकी सब सिर्फ उसके पीसेस थे। पहले वो लोगों के लिए रिस्क लेता था, अब वो लोगों को रिस्क में डालता है। पहले वो प्रोटेक्ट करता था, अब वो कंट्रोल करता है। उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे चेंज हो रहा था। इमोशन खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले रहा था कोल्ड लॉजिक। अगर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो बिना हेजिटेट किए करेगा। अगर किसी को यूज करना पड़े तो वो बिना रिग्रेट के करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया था कि दुनिया का असली फेस क्या है। और फिर वो दिन आ गया, स्काई फट गया, गेट्स ओपन हो गए, मॉन्स्टर्स हर जगह स्प्रेड हो गए, लोग चिल्लाने लगे, रोड्स पर केओस फैल गया, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन वो बिल्कुल काम खड़ा था, जैसे उसे सब पहले से पता हो, क्योंकि एक्चुअली उसे सब पता था। जहां लोग पैनिक कर रहे थे वहां वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्गेस्ट रूट ले रहा था। जहां लोग मर रहे थे वहां वो एफिशिएंटली मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर रहा था और धीरे धीरे वो सबसे पावरफुल बनने लगा। फिर एक दिन उसका सामना हुआ उन लोगों से जिन्होंने उसे बिट्राई किया था। इस बार रोल्स रिवर्स हो चुके थे।
वो लोग वीक थे और वो अनस्टॉपेबल। उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं। उनके लिए वो बस एक और स्ट्रांग सर्वाइवर था, लेकिन उसके लिए वो सब टारगेट्स थे। एक एक करके वो उन्हें एलिमिनेट करता है, किसी को डेंजरस जोन में लीड करता है, किसी को गलत इंफॉर्मेशन देता है और किसी को डायरेक्टली मॉन्स्टर्स के सामने छोड़ देता है। और सबसे लास्ट टीम लीडर, वह उसके सामने आता है, डर के मारे कांप रहा होता है, उसकी आवाज हिल रही होती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा। वो धीरे से उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखता है, फिर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, जब मैं मर रहा था तब तुमने पीछे मुड़कर देखा था। एक सेकंड के लिए साइलेंस होता है, फिर वो मुड़कर चल देता है और उससे वही छोड़ देता है, मॉन्स्टर के सामने, जैसे उससे कभी छोड़ा गया था। उस दिन उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब वो और पावरफुल होता गया, उससे एक चीज रियलाइज होने लगी, यह अपोकलिप्स नॉर्मल नहीं है, यह कोई रैंडम डिजास्टर नहीं है, इसके पीछे कोई सिस्टम है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई ऐसा एंटिटी जो सब कंट्रोल कर रहा है और शायद उससे भी देख रहा है। उसने स्काई की तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर ये गेम है तो मैं इस गेम का किंग बनूंगा और जो भी इसके पीछे है मैं उसे भी डिस्ट्रॉय करूंगा और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसने अपना रिवेंज ले लिया था, उन सब लोगों को खत्म कर दिया जिन्होंने उससे धोखा दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी, उससे कोई खुशी फील नहीं हुई, ना रिलीफ, ना सेटिस्फैक्शन। सिर्फ एक चीज थी, खालीपन, जैसे उसका असली गोल अभी बाकी हो। और फिर उसे समझ आया, यह सब बस शुरुआत थी, क्योंकि जितना वो स्ट्रांग होता जा रहा था उतना ही उसे इस दुनिया के बारे में अजीब चीजें पता चल रही थी। सिस्टम, यह सिस्टम सिर्फ एक पावर देने वाला टूल नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानों को कंट्रोल कर रहा था, उन्हें एक गेम के कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहा था। और वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहना चाहता था, वो इस गेम का कंट्रोलर बनना चाहता था। उसने अपनी पावर और बढ़ानी स्टार्ट की। हिडन डंजन्स के बाद अब वो फॉरबिडन जोन्स में जाने लगा, ऐसे एरियाज जहां नॉर्मल हंटर्स जाने की हिम्मत भी नहीं करते। वहां के मॉन्स्टर्स अलग थे, स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन वो अब उनसे भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। हर फाइट के साथ उसका कंट्रोल, उसकी स्पीड, उसकी इंस्टिंक्ट्स इंप्रूव हो रही थी और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे एक मिस्टीरियस हंटर के नाम से जाने लगे। कोई उसका असली चेहरा नहीं जानता था, कोई उसका पास्ट नहीं जानता था। सिर्फ एक बात सबको पता थी, जहां वो जाता है वहां डेथ होती है। और फिर एक दिन उसे एक अनयूजुअल क्वेस्ट मिला। सिस्टम ने पहली बार डायरेक्टली उसे कांटेक्ट किया। एक मैसेज उसके सामने फ्लैश हुआ, हिडन ट्रायल अनलॉक्ड, डू यू विश टू अनकवर द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने बिना हेजिटेट किए एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी यही चाहता था, ट्रूथ। क्वेस्ट उससे एक पुराने डिस्ट्रॉयड सिटी के सेंटर में ले गया। वहां सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे टाइम रुक गया हो, जैसे ये जगह किसी और डायमेंशन की हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उससे एक प्रेजेंस फील हुई, कोई उसे देख रहा था। सडनली उसके सामने एक शैडो अपीयर होती है, एक इंसान जैसा, लेकिन कंप्लीटली डार्क। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एम्प्टीनेस। शैडो धीरे से बोलता है, तुम अलग हो, तुम बाकी प्लेयर्स जैसे नहीं हो। वो चुप रहता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। शैडो फिर कहता है, तुम्हें पता है ना, ये दुनिया फेक है, ये सब एक सिस्टम के कंट्रोल में है, तुम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हो। ये सुन के भी वो रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे ऑलरेडी अंदाजा था। फिर वो पूछता है, सिस्टम का क्रिएटर कौन है। शैडो थोड़ा स्माइल करता है, तुम रेडी नहीं हो ये जानने के लिए, लेकिन अगर तुम सरवाइव कर गए तो शायद तुम उससे मिल पाओगे। और इतना बोल के शैडो अटैक करता है। फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन यह नॉर्मल फाइट नहीं थी। शैडो उसकी हर मूव प्रेडिक्ट कर रहा था, जैसे उससे उसके बारे में सब पता हो, जैसे वो उसका रिफ्लेक्शन हो। हर अटैक, हर डॉज मिरर जैसा। पहली बार उससे प्रेशर फील होता है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता, वो अडेप्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे पैटर्न समझने लगता है। उसे रियलाइज होता है शैडो उसके करंट सेल्फ को कॉपी कर रहा है, लेकिन उसके फ्यूचर को नहीं जानता। और वही उसका एडवांटेज था। एक सडन अनप्रिडिक्टेबल मूव के साथ
वो शैडो को हिट करता है, फिर एक और एक फाइनल स्ट्राइक। शैडो क्रैक होने लगता है डिसअपियर होने से पहले। वो कहता है, इंटरेस्टिंग, शायद तुम ही वो हो जो सिस्टम को तोड़ सकता है। और फिर सब खत्म हो जाता है। उसके सामने एक रिवॉर्ड अपीयर होता है, स्किल अनलॉक्ड, सिस्टम ओवरराइड इनकम्प्लीट। उसकी आंखों में पहली बार एक स्लाइट चेंज आता है, क्यूरियोसिटी। अब उसका गोल क्लियर हो चुका था, सिर्फ सरवाइव करना नहीं, सिर्फ रिवेंज नहीं। अब वो सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करेगा और जो भी इसके पीछे है उसे भी। लेकिन जब वो वापस रियल वर्ल्ड में आता है, उसे एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। दुनिया चेंज हो चुकी थी, स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे, न्यू गेट्स ओपन हो रहे थे, और सबसे डेंजरस बात, कुछ लोग अब सिस्टम के कंट्रोल में नहीं थे। उनके पास भी अनयूजुअल पावर्स थी, जैसे वो भी सिस्टम को हैक कर रहे हो। और उनमें से एक उसके सामने खड़ा था, एक अननोन हंटर, जिसकी आंखों में सेम कोल्डनेस थी, सेम ऑरा, जैसे वो भी उसकी तरह हो। वो धीरे से कहता है, फाइनली मुझे तुम मिल गए। मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे देखता है और कामली पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, एक प्लेयर जो सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करता। लेकिन डिफरेंस यह है, मैं तुमसे एक स्टेप आगे हूं। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। दो मॉन्स्टर्स नहीं, दो प्रेडेटर्स सामने खड़े थे। और इस बार गेम और भी डेंजरस होने वाला था। सब कुछ बदलने वाला था। और इस बार सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं था, ये वॉर था। एक ऐसी वॉर जहां एनिमीज मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इंसान थे, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं, सिस्टम यूजर्स। और वो अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी लोग थे जो सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करते थे, जो उसे तोड़ना चाहते थे या कंट्रोल करना चाहते थे। और उनमें से एक अब उसके सामने खड़ा था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा काल्म था, बिल्कुल उसकी तरह, जैसे उसने भी सब कुछ लूज किया हो, जैसे उसने भी दुनिया का असली चेहरा देख लिया हो। मैं तुम्हें काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो आदमी धीरे से बोलता है। तुम अलग हो, तुम सिस्टम के अंदर रहकर भी उसके बाहर हो। वो चुप रहता है, सिर्फ उसे देख रहा होता है। फिर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? वो आदमी हल्का सा हंसा, सिंपल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो। हम दोनों मिलकर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर यूज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए साइलेंस होता है, हवा हैवी हो जाती है। वो आदमी आगे बोलता है, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम मेरे एनिमी बन जाओगे, और मैं अपने एनिमीज को जिंदा नहीं छोड़ता। वो धीरे से उसकी आंखों में देखता है। मैं किसी के साथ नहीं हूं, न सिस्टम के ना तुम्हारे, मैं सिर्फ अपने लिए हूं। उस आदमी का स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और उस मोमेंट दोनों मूव करते हैं। फर्स्ट क्लैश, शॉकवेव क्रिएट होता है, ग्राउंड क्रैक हो जाता है। ये फाइट अलग थी, इक्वल थी, हर मूव कैलकुलेटेड, हर अटैक डेडली। वो आदमी भी उसकी तरह अनप्रिडिक्टेबल था, जैसे वो भी फ्यूचर देख चुका हो, जैसे वो भी रीबॉर्न हो। फाइट के बीच वो आदमी बोलता है, तुम्हें लगता है तुम यूनिक हो, मैं भी एक बार मरा था, मैं भी वापस आया हूं। मैं सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं जीता, मैं पावर के लिए जीता हूं। ये सुन के भी वो रिएक्ट नहीं करता। उस आदमी के मूव्स, उसकी टाइमिंग, उसकी थिंकिंग, सब कुछ फेमिलियर था, जैसे वो अपने आप से लड़ रहा हो। और फिर एक गलती, एक छोटी सी ओपनिंग, वो उसे एक्सप्लॉइट करता है। एक डायरेक्ट हिट, फिर एक और फिर फाइनल स्ट्राइक। वो आदमी पीछे गिरता है जमीन पर, खून बह रहा होता है, लेकिन वो हंस रहा होता है। इंटरेस्टिंग, तुम एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस हो। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। और उसके बॉडी के अराउंड एक अजीब एनर्जी अपीयर होती है, जैसे सिस्टम उससे हील कर रहा हो। और फिर वो गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। वो वहीं खड़ा रहता है, साइलेंट। लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी थी, वो अकेला नहीं है। अगले कुछ दिन दुनिया और भी डेंजरस हो गई। न्यू टाइप के हंटर्स अपीयर होने लगे। स्काई सडनली डार्क हो गया, सब गेट्स एक साथ एक्टिवेट हो गए, और एक मैसिव मैसेज अपीयर हुआ, फेज 2 इनिशिएटेड, सर्वाइवल रेट 31%, स्पेशल प्लेयर्स एक्टिवेटेड। लॉग पैनिक में आ गए, लेकिन वो समझ गया गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया था, और इस बार प्लेयर्स को एक दूसरे को एलिमिनेट करना था। सिस्टम ने इनडायरेक्टली वॉर स्टार्ट कर दिया था।
हंटर्स वर्सेस हंटर्स, पावर वर्सेस पावर। उसके सिस्टम स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन आया था, ओवरराइड प्रोग्रेस 17%। उसकी आंखों में एक स्लाइट इंटरेस्ट आता है। यह स्किल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था या डिस्ट्रॉय। उसने डिसाइड कर लिया वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो सिस्टम का मास्टर बनेगा। जब वो नेक्स्ट एरिया में एंटर करता है, उससे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग हंटर्स का जो किसी अननोन लीडर के अंडर काम कर रहे थे, और वो लीडर वही आदमी था। डोजन्स ऑफ सिस्टम यूजर्स खड़े थे और सबके पास अनयूजुअल पावर्स। वो आदमी उससे देख के स्माइल करता है, वेलकम। अब असली वार शुरू होती है, तुम वर्सेस हम, या फिर सब कुछ खत्म। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक वॉर थी दो आइडियोलॉजीज के बीच, सिस्टम वर्सेस केओस। और बीच में वो खड़ा था, ना हीरो ना विलन, सिर्फ एक प्रेडेटर जो डिसाइड करेगा इस दुनिया का फ्यूचर।